Hello everyone, welcome back. Last chapter of RM Emerging Issues in ERM. तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन-कौन से रिस्क होते हैं, उनको कैसे मिटिगेट किया जाता है, क्या-क्या स्ट्रेटजीज रहती हैं, कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। अब सीखेंगे कि करंटली कौन-कौन से रिस्क अराइज हो रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। External influences. External influences play a critical role in ERM as they contribute dynamic and ever-changing risk landscape that organization must navigate. सबसे पहले ईआरएम क्या होता है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट होता है जो कि पूरे एंटरप्राइज के रिस्क को मैनेज करता है, आइडेंटिफिकेशन से लेके मिटिगेट करने तक। कंप्लीट काम होता है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट का। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ इंटरनल इन्फॉर्मेशन ही मत देखे, बल्कि एक्सटर्नल चीजें भी देखे कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिसेंट नई पॉलिसी आ जाती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, सभी को ध्यान देना, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है ईआरएम के लिए? क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल रिस्क। कोई अर्थक्वेक आ जाएगा या फिर पॉल्यूशन ज्यादा कर रही है कंपनी, उस वजह से लीगल लायबिलिटी आ सकती है, तो कंपनी के लिए रिस्क है। अगर रिस्क होगा तो कल को कंपनी के लिए कॉस्ट ज्यादा आएगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ERM framework need to incorporate climate risk assessment to ensure long term sustainability. नेक्स्ट है सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। सप्लायर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, सप्लायर टाइम पे रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं कर रहा, या फिर सप्लायर की पेमेंट टाइमली नहीं हो रही है, तो ये कुछ रिस्क हैं जो कि एड्रेस करने चाहिए। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होएगा। ERM must address the risk associated with supply chain disruption, including geopolitical tension, trade conflicts, or natural disasters. सोशल मीडिया एंड रेपुटेशनल रिस्क। सोशल मीडिया रेपुटेशनल रिस्क होता है अगर एक वायरल वीडियो, एक वायरल ट्वीट कंपनी की एंटायर ब्रांड इमेज को खराब कर सकती है, तो सोशल मीडिया रेपुटेशनल रिस्क पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये सब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस जो कि कंपनी के बाहर चल रहे हैं, कंपनी को उन पे भी ध्यान देना चाहिए अपने रिस्क स्ट्रेटजी पे ध्यान बनाते टाइम। Social media can significantly impact managing reputational risk arise from social media. Required proactive strategies and monitoring to address the potential issues. ध्यान दो सोशल मीडिया पे भी, ताकि कोई ऐसी वायरल वीडियो ना आ जाए। रेगुलेटरी चेंजेस। रेगुलेटरी चेंजेस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कोई नई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी है, नए बिल इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसका कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर कंप्लायंस नहीं किया कंपनी ने तो कल को जाके लीगल लायबिलिटीज बहुत ज्यादा आ सकती हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। Legal risks stem from various contractual application, litigation exposure, liability concerns, regulatory concern, regulatory disparities. ERM framework must adaptable to evolving regulators to ensure compliance and avoid penalties. ERM framework को regulatory changes भी ध्यान में रखने चाहिए ताकि कल को penalties कम हो और compliance risk कम हो। Political and geopolitical risk. Political and geopolitical risk काफी चल रहा है आजकल। ट्रम्प ने जो टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, तो टैरिफ्स बढ़ाने की वजह से कई कंपनीज जो एक्सपोर्ट कर रही है उनको इम्पैक्ट काफी होगा। Political instability and geopolitical tension can impact the business operating in different regions. इसका भी ERM को पोटेंशियल रिस्क असेस करके चलना चाहिए। तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कौन-कौन से हो सकते हैं? क्लाइमेट चेंज जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, सोशल मीडिया या रेपुटेशनल रिस्क, रेगुलेटरी चेंजेस का गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी लेके आ गया है, पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल रिस्क। नेक्स्ट है ग्लोबल डेवलपमेंट्स। ग्लोबली काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। ग्लोबल डेवलपमेंट होता है इंडियन या फिर ग्लोबल क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं। इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल। रीड करते हैं सबसे पहले इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिस्क। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिस्क बढ़ती चली जा रही है आजकल, क्योंकि काफी सारे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, काफी ज्यादा अपडेशंस आ रही हैं और काफी रिस्क बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जियो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रेड टेंशन बढ़ रही है, डिस्ट्रप्शन है जो कि अफेक्ट कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस को। फॉर एग्जाम्पल, ईरान एंड इसराइल वॉर से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। रेगुलेटरी कंप्लायंस चेंजेस जो भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं हम, ये रेगुलेटरी चेंजेस हो रहे हैं, उसको अडेप्ट ना करने की वजह से लीगल लायबिलिटीज का आ जाना। Regulatory environment में changes, each has its own rules and compliance leading to increased challenges in ERM compliance. Cultural and communication barriers. हमने रिस्क स्ट्रेटजी तो बनाई, मिटिगेशन स्ट्रेटजी तो बनाई, लेकिन उसको सही से कम्युनिकेट नहीं किया। समझाया भी सही, कम्युनिकेट भी सही कर, लेकिन वो समझ ही कुछ और गया, तो कम्युनिकेशन बैरियर भी अनदर प्रॉब्लम है। ऑपरेटिंग इन डिवर्स कल्चरल एनवायरनमेंट कैन लीड टू चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन। ERM को भी कल्चरल चीजें ध्यान रखनी चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस में जो प्रॉब्लम हुई है उसको इनकॉर्पोरेट कर। पॉलिटिकल एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क, अभी बढ़ा जियो पॉलिटिकल रिस्क। ट्रेड टेंशन चल रही है, कंट्रीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उस वजह से ट्रेड में प्रॉब्लम आना, गुड्स एंड सर्विस को अफेक्ट करना, लीडिंग टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, जियो पॉलिटिकल टेंशन। इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट रिस्क, सुनामी आ जाना, नेचुरल डिजास्टर आ जाना, वो भी एक प्रॉब्लम है। डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन ही ऑटोमेटेड है। अगर कोई हैकिंग हो जाती है, कोई साइबर अटैक हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन लीक होने का रिस्क है, कस्टमर का डेटा सर्वर पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए भी, इसको रिस्क को भी अकाउंट करना बहुत जरूरी है।
मार्केट वोटेलिटी, मार्केट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। फाइनेंशियल क्राइसिस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, सप्लाई चेन रिस्क ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, सप्लायर का टाइमली रॉ मटेरियल सप्लाई ना करना या फिर पेमेंट्स ना होना। क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए, तो हमने पढ़ा था कंटीजेंसी प्लानिंग होनी चाहिए। नेचुरल डिजास्टर, पेंडेमिक, पॉलिटिकल क्राइसिस कैन हैव वाइड स्प्रेड इफेक्ट ऑन बिजनेस, तो ईआरएम को ये भी इनकॉर्पोरेट करके चलना चाहिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल रिसेशन ऑन ईआरएम, अगर ग्लोबली रिसेशन आ जाता है तो ईआरएम पे काफी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सारी चीजें लोअर प्राइस पे हो जाती है। रिसेशन का मतलब होता है कि सारी की सारी कमोडिटीज के प्राइस गिर जाते हैं, डिमांड कम हो जाती है, तो एंटरप्राइज पे रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क क्यों? अगर लेट्स से इकोनॉमी में डिमांड ही नहीं है तो एक बिजनेस कैसे चलेगा? अब डिमांड ही नहीं है तो पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे तो रेंट कैसे देगा, सैलरीज कैसे देगा, तो बिजनेस के गोइंग कंसर्न पे इम्पैक्ट आएगा, तो बहुत बड़ा रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। अब टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन में कौन कौन से रिस्क हो रहे हैं? आजकल टेक्नोलॉजी में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ब्लॉकचेन, एआई, मशीन लर्निंग, तो इन टेक्नोलॉजी की वजह से नए नए रिस्क भी आ रहे हैं। रिस्क है डाटा प्राइवेसी का रिस्क, हैकिंग का रिस्क, इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम की वजह से और ज्यादा प्रेशर है कि रिस्क को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसकी वजह से रिस्क आ रहे हैं, जैसे रैपिड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सच एज एआई, ब्लॉकचेन, ऑटोमेशन प्रेजेंट बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। ईआरएम को इनके जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसको कंसिडर करके चलना चाहिए। डाटा प्राइवेसी एंड कंप्लायंस, रेगुलेटरी लैंडस्केप रिलेटेड टू डाटा प्राइवेसी आर कंटिन्यूली इवॉल्विंग। डाटा प्राइवेसी एक मेजर चीज है आजकल, क्योंकि इंफॉर्मेशन सारी ऑटोमेटेड है। अगर इंफॉर्मेशन लीक होती है, कोई कस्टमर का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो लीक हो जाता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कंपनी के लिए। Organization need to navigate these complexities and ensure compliance with data protection regulatories, requiring a robust risk management approach. Proper firewall होनी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए टेक्निक्स होनी चाहिए ताकि डाटा प्राइवेसी मेंटेन रहे। रिमोट वर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, रिमोट वर्क होता है वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम अलाउ करने की वजह से डाटा साइबर रिस्क और भी ज्यादा बढ़ गया है, साइबर रिस्क को और भी ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। ERM needs to adopt the evolving nature of cyber security risk and shift to remote work has introduced new challenges. ERM need to address the risk associated with diverse workforce and ensure that remote work practices align with security protocols. रिस्क ऑफ स्ट्रेटजिक अलायंसेस, स्ट्रेटजिक अलायंसेस हो रहे हैं, स्ट्रेटजिक अलायंसेस से मतलब दो बिजनेस जुड़ रहे हैं और डिपेंडेंट है एक दूसरे पे कि दूसरा बिजनेस लगाएगा साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्क और दूसरा डिपेंडेंट है उसके ऊपर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है और जो रिस्क मैनेज हो भी रहा है वो प्रॉपरली हो नहीं रहा, तो ये भी एक कंसर्न है, तो ईआरएम को ये भी चीज कंसिडर करके चलनी चाहिए। Most companies are undertaking strategic analysis to exploit business opportunities. A major IT player can buy a lot of service from other companies and at the same time provide them lot of solutions. एक आईटी जो एक आईटी प्लेयर है वो आईटी कंपनी है, तो वो कंपनी कई सारी चीजें आईटी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही होती है, सर्विस प्रोवाइड कर रही होती है, कई कई सारी सर्विसेज ले भी रही होती है, तो दोनों में रिस्क हो सकते हैं। Hence they have cohesive alliance so that they are able to pool their resources in such a way that most buying and selling is undertaken only from their own entities, which allows them to take advantage of economic of scales. This possesses many challenges from risk perspective. जब जो भी सर्विसेज सेल हो रही हैं, बाय हो रही हैं, उसमें रिस्क कंसिडर करना चाहिए और जहाँ रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है उसको छोड़ दो। तो ये हमने पढ़ा इमर्जिंग इश्यूज इन ईआरएम, क्या क्या इश्यूज हैं जो कि करंटली आ रहे हैं। इंटरनल ज्यादातर पढ़े हमने एक्सटर्नल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज। दिस इज ऑल अबाउट आरएम। आपको कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है, राइट डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आने वाला हूँ ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आपको ये सब्जेक्ट और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अच्छे लगे हैं तो do share with your friends. This will really help me a lot. Thank you so much for listening and all the very best for your exams.